गांव का एक बड़ा सा आंगन जिसमें नीम का पेड़ और उसके नीचे लगी हुई चारपाई। सुबह सुबह घर की रौनक अलग ही थी। भैया सुरेश हमेशा की तरह जल्दी जल्दी नाश्ता करके खेत की तरफ निकल गए। घर में अब बस भाभी सुनीता और देवर राकेश रह गए। राकेश कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त भाभी को छेड़ने और तंग करने में बीतता। भाभी भी गुस्से में चिल्लाती नहीं, बल्कि अपने अलग अंदाज में पलटकर जवाब देती। इस वजह से दोनों की नोक-झोंक पूरे मोहल्ले की चर्चा बन चुकी थी। सुनीता लाल साड़ी पहनकर आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। राकेश पीछे से आया और बड़ी गंभीर आवाज में बोला, भाभी आप तो लग रही हैं जैसे फिल्म की नायिका, बस कैमरा ही नहीं है। भाभी ने पानी का लोटा नीचे रखकर आंखें तरेरी, तेरा दिमाग खराब है क्या? सुबह सुबह फिल्म की बात करता है। राकेश मुस्कुराया, नहीं भाभी, सच में आपको देखकर लगता है ये घर मंदिर नहीं सिनेमा हॉल है। फर्क बस इतना है कि यहाँ टिकट फ्री है। भाभी ने होठ दबाए ताकि हंसी ना निकले और बस एक ही लाइन बोली, जितना देखना है देखो पर चुनना मत। ये सुनकर राकेश थोड़ी देर सोच में पड़ गया। ये भाभी हमेशा यही क्यों कहती हैं? चुनना किसे है और मैं क्यों चुनूंगा? दोपहर का वक्त था। गर्मी से बचने के लिए भाभी छत पर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। राकेश किताब लेकर पास ही बैठा था, लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान कहाँ। उसकी नज़र बार बार भाभी पर जाती। भाभी ने देख लिया और बोली, किताब पढ़ रहा है या कपड़े गिन रहा है? राकेश तुरंत बोला, दोनों काम कर रहा हूं भाभी। किताब से दिमाग का और आपको देखकर आंखों का फायदा हो रहा है। भाभी ने झट से पल्लू ठीक किया और तुनक कर बोली, बस बस, नज़र तो रख सकते हो, पर याद रखना जितना देखना है देखो पर चुनना मत। राकेश फिर वही सोच में डूब गया। भाभी के इस डायलॉग में जरूर कोई राज है। आखिर क्या है ये चुनने वाली बात? शाम को मोहल्ले में बिजली चली गई। भाभी मोमबत्ती जलाने आई तो उनका पल्लू जरा सा सरक गया। राकेश मजाक करने ही वाला था कि भाभी ने पलटकर कहा, कुछ बोलना मत, तेरी आंखें सब समझ जाती हैं। राकेश हंसते हुए बोला, भाभी मैं तो बस सोच रहा था कि आप अगर लालटेन लेकर चलें तो मोहल्ला रोशन हो जाए। भाभी ने सिर हिलाया और वही लाइन दोहरा दी, जितना देखना है देखो पर चुनना मत। राकेश को भाभी की बात अब पहेली जैसी लगने लगी थी। हर मौके पर भाभी हंसकर या गुस्सा कर बस एक ही वाक्य कह देती, जितना देखना है देखो पर चुनना मत। राकेश के दिमाग में बार बार यही गूंजता, आखिर भाभी किसे चुनने से रोक रही हैं? क्या वो मेरी पढ़ाई की तरफ इशारा कर रही हैं या कोई और राज छुपा है? धीरे धीरे यह बात मोहल्ले में भी फैल गई। पड़ोस ने हंसते हुए कहती, अरे तुम्हारी भाभी तो बड़ी नखरीली है, हमेशा तेरे लिए यही लाइन बोलती है क्या? राकेश शर्माते हुए बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। एक दिन उसने तय कर लिया कि अब वह इस रहस्य का सच पता लगाएगा। भाभी जब बाजार जाने लगी तो राकेश चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। भाभी ने दुकान से लाल चुनरी उठाई और दुकानदार से कहा, ये नहीं, मुझे और अच्छा दिखाओ। राकेश तुरंत सोच में पड़ गया। ओह, तो चुनना मत वाली बात का रिश्ता शायद साड़ी चुनरी से है। लेकिन भाभी मुझे क्यों कहती है ये बात? शाम को भाभी आंगन में आम काट रही थी। राकेश पास आकर बोला, भाभी आप जो कहती है ना, चुनना मत, आज मैं समझ गया। भाभी ने भौहें चढ़ाई, अच्छा तो समझा क्या? राकेश ने गंभीर बनते हुए कहा, आपका मतलब है कि मुझे कभी बाजार जाकर चुनरी नहीं चुननी चाहिए क्योंकि वो काम सिर्फ भाभीियों का होता है। भाभी हंस पड़ी और बोली, नालायक, तू फिर गलत सोच रहा है। अब राकेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि शायद भाभी जानबूझकर उसे उलझा रही हैं। वो सोचने लगा, शायद भाभी मुझे किसी और वजह से चुनना मत कहती हैं, पर असली कारण क्या है, आखिर क्यों नहीं बताती? उसने ठान लिया कि जब तक वो सच नहीं जान लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। दूसरे दिन दोपहर में घर पर मेहमान आने वाले थे। भाभी ने राकेश को कहा, देख, आज तू जरा सभ्य रहना, कहीं मेहमानों के सामने अपनी बकवास मत शुरू कर देना। राकेश बोला, भाभी आप मुझे बेकार में शक करती हैं, मैं तो बहुत शरीफ हूं। भाभी मुस्कुराई और हमेशा की तरह धीरे से कह दिया, जितना देखना है देखो पर चुनना मत। राकेश अंदर ही अंदर खौल गया, बस अब मुझे ये राज जानना ही पड़ेगा। दोपहर का वक्त था। आंगन में चहल पहल थी। भैया सुरेश के पुराने दोस्त अपने परिवार के साथ आए थे। घर की सजावट, चौक पर बनी रंगोली और रसोई से आती खुशबू ने सबका मन मोह लिया। भाभी सुनीता ने नई लाल साड़ी पहनी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और पायल की छनक ने
सबका ध्यान खींच लिया। राकेश भी साफ सुथरा कुर्ता पहनकर चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था। आज भाभी को हर हाल में यह बताना होगा कि चुनना मत का मतलब क्या है। मेहमानों के सामने भाभी बहुत संभल कर बात कर रही थी। कभी चाय परोसती, कभी बच्चों को गुड़ नमकीन देती, लेकिन राकेश को तंग करने का मौका वह वहां भी ढूंढ लेती। जब उसने चाय की प्याली उठाई तो भाभी पास आकर बोली, सावधान, गिराना मत, और हाँ, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। राकेश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं मेहमानों ने सुना तो नहीं। सौभाग्य से किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये भाभी तो मुझे पागल कर देंगी, हर वक्त यही लाइन क्यों बोलती हैं? उसने मन ही मन सोचा। मेहमानों के छोटे छोटे बच्चे राकेश के पास आ गए। एक बच्चा बोला, भैया आप इतने हंसते क्यों हो? भाभी कुछ बोलती हैं क्या? राकेश हंसकर बोला, अरे तुम्हारी भाभी तो जादूगरनी है, एक ही जादुई लाइन बोलती रहती है। बच्चे जिद करने लगे, हमें भी सुनाओ ना वो लाइन। राकेश ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, सुनोगे तो हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। इतना सुनते ही भाभी अंदर से आई और सबके सामने राकेश को घूर कर बोली, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। अब तो बच्चे ठहाके मारकर हंस पड़े। मेहमान भी मुस्कुरा दिए और राकेश शर्म से पानी पानी हो गया। रात को जब मेहमान चले गए, राकेश ने तय किया कि अब वो भाभी से खुलकर पूछेगा। वो उनके पास गया और बोला, भाभी अब तो बताओ, आखिर ये चुनना मत का मतलब क्या है? मेरा दिमाग चकरा गया है। आप मजाक कर रही हो या इसमें कोई राज छुपा है? भाभी ने रहस्यमयी मुस्कान दी, दीवार पर टंगी मिर्च नींबू की ओर देखा और बोली, राज तो है, लेकिन अभी नहीं। राकेश की झंझलाहट और बढ़ गई। अब उसके लिए ये पहेली जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। सुबह का समय था। भैया सुरेश खेतों में काम करने निकल चुके थे। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और भाभी लाल साड़ी पहनकर पूजा कर रही थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और पायल की मीठी छनक गूंज रही थी। राकेश ने किताब हाथ में ली, लेकिन नजरें बार बार भाभी पर चली जाती। उसके दिल में अब कोई और ख्याल नहीं था, बस एक ही बात, आखिर ये चुनना मत का राज क्या है? भाभी ने पूजा खत्म की और राकेश को घूरते हुए बोली, किताब में इतना क्या लिखा है? पन्ने पलटने से ज्यादा तो तेरी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। राकेश मुस्कुराया और बोला, भाभी मैं तो सोच रहा था कि भगवान भी आपको देखकर कहें कि ये धरती पर कैसे आ गए। भाभी ने मुंह बनाते हुए वही जादुई लाइन दोहरा दी, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। राकेश का माथा घूम गया। अब तो ये सहा नहीं जाता। इस रहस्य को मैं किसी भी हालत में खोल कर रहूंगा। उस दिन राकेश ने ठान लिया कि भाभी से सीधे सीधे पूछेगा। वो उनके पीछे पीछे रसोई तक गया और बोला, भाभी अब तो बता दो, आखिर ये चुनना मत किसके लिए कहती हो? मुझे पागल बना दिया है आपने। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी छोटा है, समझेगा नहीं। राकेश ने झट से कहा, छोटा मैं रह गया तो जिंदगी भर यही लाइन सुननी पड़ेगी। भाभी अब तो खुलासा कर ही दो। भाभी ने चाकू से सब्जी काटते हुए इशारा किया, देखो सब्र रखो, मजा तभी आएगा जब सही समय आएगा। रात को जब सब सो गए, राकेश छत पर लेटा करवटें बदलता रहा। चांदनी में नीम का पेड़ झूम रहा था और उसकी आंखों में बार बार भाभी का वही चेहरा और वही वाक्य गूंजता, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। अब उसे लगने लगा कि शायद भाभी किसी गहरे राज को छुपा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बात उसके भैया से जुड़ी हो, या फिर भाभी मजाक मजाक में उसकी परीक्षा ले रही हो। उसकी बेचैनी अब हद पार कर चुकी थी। दूसरे दिन घर में रिश्तेदारों का आना था। भाभी ने आंगन साफ करवाया, फूल सजाए और राकेश को आदेश दिया, देख मेहमानों के सामने शराफत से रहना। अगर तूने फिर कोई नटखट हरकत की तो? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं तो बस आपकी बात मानता हूं। वैसे आपकी वो जादुई लाइन आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। भाभी ने रहस्यमयी मुस्कान दी और धीरे से दोहरा दिया, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। अब राकेश को लगा कि असली सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये भाभी आखिर कब तक मुझे उलझाएंगी? अब तो सारा राज जानकर ही दम लूंगा। दोपहर का समय था। आंगन में रिश्तेदारों का जमावड़ा लग चुका था। कहीं बच्चे शोर मचा रहे थे तो कहीं औरतें रसोई में मदद कर रही थी। भैया सुरेश भी रिश्तेदारों का हालचाल पूछने में व्यस्त थे, लेकिन राकेश का ध्यान कहीं और था। उसकी निगाहें बार बार भाभी पर जाती। वो हर मुस्कान,
हर इशारा, हर शब्द में उस राज को ढूंढ रहा था। सुनीता भाभी सबको संभाल रही थी। किसी को पानी देना, वे अपने दस में देना, किसी को मिठाई परोसना, और बीच बीच में राकेश को घूरना भी उनका खास काम था। राकेश भाभी रसोई में काम कर रही थी। राकेश ने देखा कि उन्होंने एक छोटे डिब्बे में कुछ रखा और ऊपर से कपड़ा डाल दिया। उसका दिल धड़क उठा। शायद यही है राज, ये डिब्बा। जैसे ही भाभी बाहर गई, राकेश दबे पांव रसोई में पहुंचा। उसने डिब्बे का कपड़ा हटाया और हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से आवाज आई, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। राकेश चौंक कर पीछे पलटा। भाभी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ओहो देवर जी, चुपके से मेरी चीजों में हाथ डालते हो। राकेश झेंप गया। भाभी, आप मुझे हर बार पकड़ लेती हैं। भाभी ने हंसते हुए कहा, तू मुझे कम मत समझ, तेरे हर कदम का अंदाजा मुझे पहले से होता है। शाम को भाभी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। राकेश ने देखा कि वो कुछ पत्ते तोड़कर एक थैली में रख रही हैं। वो भागकर पास गया और बोला, ये थैली में क्या है? यही राज है ना? भाभी ने फिर वही बात कही, देख ले जितना देखना है, पर चुनना मत। राकेश ने झल्ला कर कहा, भाभी अब तो आप जानबूझकर मुझे पागल बना रही हैं। भाभी खिलखिलाकर हंसी और बोली, पागल तो तू पहले से ही है। सुबह सुबह राकेश ने आंगन में कुर्सी लगा ली। कहने को तो वो अखबार पढ़ रहा था, पर असल में उसकी आंखें हर वक्त भाभी पर टिकी थीं। भाभी ने सब्जी काटी, राकेश ने नोट किया। भाभी ने कुएं से पानी खींचा, राकेश ने नोट किया। भाभी ने अचार का डिब्बा खोला, राकेश ने नोट किया। कहीं ना कहीं तो ये चुन्ना मत वाला राज छुपा है। राकेश सोचता रहा। दोपहर को भाभी पड़ोसन के घर गईं। राकेश दबे पांव उनके पीछे पीछे गया। भाभी ने पड़ोसन से नींबू लिए और हंसते हंसते कहा, जितना देखना है देखो, पर राकेश ने सोचा अब आ गया असली सच। लेकिन तभी पड़ोसन बोली, अरे सुनीता, तू तो मजाक में भी वही डायलॉग बोल देती है। राकेश का चेहरा गिर गया। मतलब ये लाइन सिर्फ मजाक है? उसका माथा घूम गया। रात को राकेश ने भाभी के कमरे में चुपके से झांका। भाभी कुछ कपड़े तह कर रही थीं। उनके पास एक चमकदार डिब्बा रखा था। राकेश की आंखें चौंधिया गईं। यही है वो खजाना, इसी में राज छुपा होगा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया ही था कि भाभी ने बिना देखे ही कह दिया, जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। डिब्बे वाला राज जानने के बाद भी राकेश के मन में एक कचोट रह गई थी। उसे लग रहा था कि भाभी ने शायद अभी भी असली बात छुपा रखी है। उसने आखिरी बार सीधे सीधे पूछ ही लिया, भाभी अब तो साफ साफ बता दो ना, ये लाइन आप हर बार क्यों बोलती थी? जितना देखना है देखो, पर चुनना मत। इसका असली मतलब क्या है? ऐसे ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं कल एक मजेदार वीडियो लाने वाला हूं, जिसका टॉपिक है एक शराबी जब अकबर के दरबार में जाता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सत्यम, आपका स्टोरी टेलर, जो हर रात 10 बजे एक मजेदार वीडियो लेके आता रहता है। उसे सपोर्ट करें बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और कमेंट करें कि आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है। मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर ही बनूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।